हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना। और ये आपके कंप्लीटली ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया। जो भी सिलेबस आपके बोर्ड के द्वारा जितनी कंप्लीट करने का आदेश जारी हुआ था तिमाही पेपर तक, उसके लिए कंप्लीट बनाया गया। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भाई ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो आपके तिमाही पेपर में भैया, चाहे हम वार्षिक पेपर की बात करें, आप तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आती है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पूछे जा सकते हैं। कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, वो आपको सिंपल से एक लाइन में उसके आंसर्स देना। फिर टर्बरिस किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बताना। फिर चुंबक का निश्चित परीक्षण क्या है उसको बताना। फिर वोल्ट सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक उसको लिखना है। एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है। तो ये इस तरीके से आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके तिमाही पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है इस वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, फिर मूल आवेश क्या है, इसका मान कितना होता है ये आपको बताना है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। तो ये 2 अंक वाली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या, वैद्युत फ्लक्स क्या है, उसके एसआई मात्रक आपको बताना है। सिमिलरली मूल आवेश क्या होती है, इसकी मान कितनी होती है वो लिखना है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तैयारी करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या बोला जा रहा है इसमें कि स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाना है, साथ ही साथ किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है उसको समझाना है, और साथ ही साथ उसका मान भी देखना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स, फिर फाइनली इसको मात्रक लिखोगे उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वो कर लेना। फिर निम्न का अर्थ आपको समझाना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 3 परिभाषा आपको लिखना है। इस तरीके से परिभाषा वाले क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, मतलब छोटा छोटा टॉपिक दे देंगे, जैसे प्रतिरोधकता क्या है वो आपको बताना है, विशिष्ट चालकता क्या है उसको लिखना है, फिर विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करते चलिए, ताकि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में हो या तिमाही पेपर में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका बन जाए। अभी से आप तैयारी अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते चलिए, इसलिए हम वही क्वेश्चंस आपको रिकमेंड करेंगे जो बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं आपका 3 मार्क्स वाली नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी और वोल्ट मीटर में आपको कम से कम 3 अंतर जो है लिखना है। फिर बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखना है। बायो-सेवर्ट की सिर्फ नियम लिख देना है और 1 एम्पियर की आपको परिभाषा देना है। ठीक है, फिर गॉस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करना है, सीधा सीधा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, गॉस प्रमेय को लिखना है, फिर उसको सिद्ध भी करना है। फिर प्रश्न क्रमांक अपन 10वां की बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो, तब आपको इसको करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, 11वां 12वां आपकी स्क्रीन पर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। विभव मापी और वोल्ट मीटर में आपको अंतर लिखना है कि विभव मापी क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये आपको बताना है। फिर सिमिलरली वेन स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है, इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध आपको निगमित करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे और साथ ही साथ आप फिर आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसको फिर से देख लेंगे फाइनली ये सब चीज़ को, जैसे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, मूल आवेश क्या है, इन सब चीज़ को तो देखेंगे। उसके बाद फाइनली आपके चलते हैं 5 मार्क्स वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वो क्या है भाई कि ये, ठीक है, आपको 2 समांतर धारावी चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करना है और उस बल पर आधारित एम्पियर को, तो फिर एम्पियर की परिभाषा को भी आपको लिखना है। एम्पियर की परिभाषा हमने ऊपर भी देखे थे। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए वाले इस तरीके से इसको सिद्ध करना है, जहां पर संकेतों का सामान्य अर्थ है VH का। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है आपको दोनों को, जिसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। या इसके अर्थों में ये वाली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किसी आवेशित चालक के खोखले
ठीक है। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात करना है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर पर, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो जो है रिकमेंड जरूर करेंगे ताकि उनकी भी तैयारी आपके जैसे सटीक अच्छे से बेहतर हो पाए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।